नमस्कार, जनमार्ग न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आज की खास खबरें। श्रीगंगानगर में पद्मपुर मार्ग पर एक इलेक्ट्रिकल शॉप में कल देर रात को चोरी हो गई। जानकारी के अनुसार वारदात रात्रि लगभग 1 बजे हुई। मोटरसाइकिल पर सवार 3 नकाबपोश युवक राधिका इलेक्ट्रिकल्स नामक शॉप पर पहुंचे और दीवार की ईंटें निकालकर चोर दुकान में प्रवेश कर गए। दुकान में वे लगभग 15 मिनट तक सामान इधर उधर करते रहे। इस दौरान गल्ले में रखी नगद राशि निकाली। इसके बाद में बिजली वायरिंग के बंडल दीवार में किए छेद से बाहर खाली भूखंड में फेंकने लगे। दुकान में 2 नकाबपोशों ने प्रवेश किया, जबकि एक युवक बाहर निगरानी करता रहा। अभी ये चोरी चल रही थी कि फूड मार्ट के ऊपर के पोर्शन में रहने वाले फूड मार्ट संचालक के परिवार के सदस्य जाग गए और उन्होंने शोर मचा दिया। तब युवक बिजली वायरिंग के कुछ बंडल उठाकर मोटरसाइकिल से फरार हो गए। श्रीगंगानगर में सदर थाना अंतर्गत उद्योग विहार में एक ऑयल मिल में हरियाणा से सरसों के कट्टे लेकर आए ट्रक में से 80 कट्टे चोरी होने की 3 माह पुरानी घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। उद्योग विहार पुलिस चौकी के प्रभारी सब इंस्पेक्टर अमन ने बताया कि इस वारदात को टाटा एस टेम्पो में सवार 3 व्यक्तियों ने अंजाम दिया था। इनमें टाटा एस टेम्पो के ड्राइवर गुरप्रीत सिंह नाई सिख निवासी महावीर नगर मलोट को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके 2 साथियों की तलाश की जा रही है। गुरप्रीत सिंह को पुलिस ने अदालत से 5 दिन का रिमांड मिलने पर आज चुराए गए सरसों के कट्टे बरामद करने के लिए मलौट लेकर गई है। पुलिस का कहना है कि उसके दोनों साथियों को जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। ऑयल मिल फैक्ट्री में 30 मई को हरियाणा के सिरसा जिले से एक ट्रक सरसों के कट्टे लेकर आया था या उसी रात को इसमें से 80 कट्टे चोरी हो गए थे। जिले के सूरतगढ़ उपखंड के कालूसर गांव में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक ही कृषि भूमि पर कई पॉलिसियां बनवाकर करीब 31 लाख रुपए का क्लेम उठा लेने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र के कालूसर गांव के खसरा नंबर 281 की 10.37 हेक्टेयर जमीन पर मूंगफली की फसल का बीमा कई बार कराया गया। बनवारी लाल ने जर्नी किसान के रूप में अपनी इस जमीन का बीमा करवाया। उसी खसरे पर ई मित्र संचालक विकास कुमार के माध्यम से 10.37 हेक्टेयर और बिजेश के माध्यम से 10.3 हेक्टेयर का अलग अलग बीमा भी बनवा दिया गया। इन 3 पॉलिसियों के आधार पर बनवारी लाल को 23,35,000 रुपए से अधिक का क्लेम मिल गया। इसके बाद यही जमीन रिचपाल को बटाई पर दी गई। श्रीगंगानगर जिले के सीमावर्ती श्रीकरणपुर शहर में आज सरेआम दिन में ही एक मकान में एक युवक चोरी करने के लिए घुस गया। मकान में गृहिणी अकेली थी। वह एक कमरे में कपड़े प्रेस कर रही थी। चोर चुपके से दूसरे कमरे में गया और बक्से तथा अलमारी में रखे सामान को बिखेर कर कीमती वस्तु तलाश करने लगा। इसी दौरान महिला को पास वाले कमरे में कुछ खटपट होने की आवाज सुनाई दी गई। वह जैसे ही उसे कमरे में जाने लगी, तभी चोर भाग निकला। चोर को देखकर महिला बेहोश होकर गिर गई। कुछ देर में होश आने पर उसने शोर मचाया तो अड़ोस पड़ोस के लोग आए। महिला ने पुलिस को बताया कि उसके घर से चोर अटैची में रखी हुई सोने की बालियां ले गया। श्रीगंगानगर जिले के राज्यासर थाना क्षेत्र में रात्रि के समय मोटरसाइकिल के अचानक किसी आवारा पशु से टकराने के कारण व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार गांव ठुकराना निवासी 40 वर्षीय दिलीपगढ़ परसों मंगलवार रात लगभग 8 बजे मोटरसाइकिल पर घर से अपने खेत में फसल की रखवाली करने के लिए जा रहा था। गाँव के नजदीक ही अचानक सामने कोई पशु आ गया, जिससे मोटरसाइकिल टकरा गया। दुर्घटना की जांच कर रहे एएसआई जयपाल ने बताया कि लोगों ने दिलीपगढ़ को ठुकराना में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया। वहां स्टाफ ने हालात गंभीर देखते हुए उसे तुरंत ही हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। सूरतगढ़ के सरकारी अस्पताल में ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के एक रिटायर्ड थानेदार सुभाष शर्मा को मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिए जाने की 5 महीने पुरानी घटना में पुलिस ने अब एक महिला को गिरफ्तार किया है। जवाहर नगर थाना क्षेत्र की डाल कॉलोनी में रिटायर्ड एएसआई सुभाष शर्मा और उसके पुत्र आदि के साथ मारपीट की यह घटना विगत 3 मार्च को होली वाले दिन रात्रि के समय हुई थी। सुभाष शर्मा पुलिस विभाग से रिटायर्ड होने के बाद होटल का संचालन करते हैं। इसी होटल पर पवन नामक एक युवक काम करता है, जिसके साथ आरोपियों का मोबाइल फोन पर विवाद हो गया था। इसके बाद आरोपी एक का होकर होटल पर आए और सुभाष शर्मा को मारपीट कर घायल कर दिया। उसके पुत्र मोहित आदि के साथ भी मारपीट की। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी मीना देवी नायक निवासी रामलाल कॉलोनी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। श्रीगंगानगर जिले के केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र के चक 12 एच मोहल्ला में एक व्यक्ति की खेत में कीटनाशक दवा के दुष्प्रभाव से मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि जगसीर सिंह मजहबी सिख निवासी चक 12
एच को 17 अगस्त को बेहोशी की हालत में श्रीगंगानगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान उसकी कल बुधवार को मृत्यु हो गई। उसके पुत्र लवप्रीत सिंह द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मर्ग की गई है। लवप्रीत ने बताया कि उसके पिता खेत में दवा का छिड़काव कर रहे थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। हनुमानगढ़ जिले में मेगा हाईवे पर बुधवार देर रात एक ई-रिक्शा ड्राइवर को पिस्तौल दिखाकर लूटने का मामला सामने आया है। घटना हनुमानगढ़ टाउन रावतसर मेगा हाईवे पर कोहला टोल नाके के नजदीक एक सुनसान जगह पर हुई। ई-रिक्शा ड्राइवर इमरान के अनुसार 2 अज्ञात व्यक्ति हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड के पास से उसके ई-रिक्शा में सवार हुए थे। उन्होंने कोहला जाने को कहा। कोहला टोल नाके के पास पहुंचने पर लुटेरों ने थोड़ी और दूर छोड़ने का आग्रह किया। एक सुनसान जगह पर पहुंचते ही दोनों ने अचानक इमरान की कनपटी पर पिस्तौल लगा दी। धमकी देकर उन्होंने उससे करीब 2000 रुपए नकद, मोबाइल फोन और अन्य सामान छीन लिया। जाते समय ई-रिक्शा की चाबी भी अपने साथ ले गए, जिससे वह वहीं खड़ा रह गया। हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा पुलिस ने एक बड़ी अंतर्राज्यीय चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश पहुंचकर चोरी की पूरी रकम बरामद कर ली है। आरोपी हालांकि मौके से फरार हो गया है, लेकिन पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। विगत 10 अगस्त को पंडितावाली निवासी रामदीप जाट ने थाना पीलीबंगा पर रिपोर्ट दर्ज कराते बताया था कि अज्ञात चोरों ने उनकी कार का शीशा तोड़कर अंदर रखी 4 लाख रुपए की नकद राशि चुरा ली। पुलिस ने लगभग 100 सीसीटीवी फुटेज खंगाले तथा करीब 50 संदिग्ध बाइकों की पड़ताल की। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर टीम मध्य प्रदेश के थाना बोड़ा और अन्य 3 थानों की पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए राजगढ़ जिले के ग्राम गुलखेड़ी स्थित संदिग्ध प्रशांत कुमार के घर पर छापा मारा। दबिश के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वहां से बाइक और एक बैग बरामद किया, जिसमें चोरी के पूरे 4 लाख रुपए थे। जोधपुर उच्च न्यायालय ने श्रीगंगानगर में स्थित जस्सा सिंह मार्ग पर 10 साल पूर्व अगस्त 2016 में यूआईटी द्वारा तोड़े गए कब्जों को लेकर कल एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें कब्जा धारकों को मुआवजा अथवा भूखंड आवंटित करने के निर्देश दिए गए हैं। नगरीय विकास विभाग उच्चाधिकारियों की कमेटी गठित कर 15 दिन में आपत्तियों की सुनवाई कर निर्णय करेगा। यह निर्णय जस्सा सिंह मार्ग प्रकरण में 8 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायाधिपति अनूप कुमार ढंड ने सुनाया। इस मामले में पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज भंडारी तथा मुदित नागपाल ने की। इस मामले में हाईकोर्ट में 8 याचिकाएं विचाराधीन थीं, जिन पर सुनवाई के बाद सभी याचिकाओं का निपटारा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संसद मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई के आरोपों की जांच के लिए 5 सदस्यों की हाई पावर्ड कमेटी के नामों का ऐलान किया। कमेटी का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आर सुभाष रेड्डी को बनाया गया है। इसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रविशंकर झा, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर शिव कुमार शुक्ला और मेघालय के रिटायर्ड छत्रक डॉ LR बिश्नोई शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को सुनवाई के दौरान इस कमेटी को बनाने का फैसला लिया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पैलेट गन इस्तेमाल करने और महिलाओं से बदसलूकी के आरोप लगाए थे। नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जंतर मंतर पर 36 दिन चला था। 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हुआ था। श्रीगंगानगर जिले की रावला तहसील और मंडी 365 हेड के किसानों को नहरी पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 25 से 26 हजार हेक्टेयर में खड़ी मूंग की फसल सिंचाई के पानी के अभाव में चौपट होने की कगार पर है। किसानों का कहना है कि उन्होंने महंगे बीज, खाद और दवाइयों पर काफी खर्च किया है। अब फसल को बचाने के लिए उन्हें तत्काल पानी की आवश्यकता है। किसानों के अनुसार कई खेतों में फसल के पत्ते झुलसकर सूख चुके हैं, जिससे उन्हें 60 से 70% तक नुकसान होने का अनुमान है। किसान इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि डैम में पानी उपलब्ध होने के बावजूद नहरों में पर्याप्त पानी क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है। उनका कहना है कि यदि अगले 2-3 दिनों में पानी नहीं मिला तो फसल को होने वाला नुकसान और भी बढ़ सकता है। अंतर्राज्यीय शराब तस्करी के खिलाफ हनुमानगढ़ पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। जिले के भादरा थाना इलाके में पुलिस ने कल देर रात के अंधेरे में एक ट्रक में फोम के गद्दों के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही चंडीगढ़ निर्मित 530 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। इस शराब का बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ रुपए आंका गया है। पकड़े गए दोनों आरोपी पहले भी शराब तस्करी के मामलों में जेल जा चुके हैं और कुछ महीने पहले ही जमानत पर बाहर आए थे।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कल रात भादरा थाना की एक पुलिस टीम गश्त पर थी। पुलिस टीम ने कैनाल कॉलोनी के पास ट्रक को रोककर चेक किया। ट्रक के अंदर फोम के गद्दों के नीचे चंडीगढ़ निर्मित रॉयल चैलेंज और ऑल सेशन ब्रांड की अंग्रेजी शराब की 530 पेटियां मिलीं। आरोपी दलीप उर्फ दीपू और विक्रम को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। हनुमानगढ़ जिले में नोहर रावतसर सड़क पर गुरुवार को एक ट्रक हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया। इस हादसे में ट्रक के हेल्पर की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर सुरक्षित है। जानकारी के अनुसार बिजली तारें ढीली होने के कारण टोपरिया बस स्टैंड के पास दोपहर 2:15 बजे ट्रक उनसे टकरा गया, जिससे यह दुर्घटना हुई। हादसे के बाद राहगीरों और ग्रामीणों ने घायल हेल्पर इरफान को तुरंत रावतसर अस्पताल पहुंचाया। रावतसर अस्पताल में डॉक्टरों ने इरफान को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर थालड़का चौकी प्रभारी मांगेराम अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्युत निगम के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि ढीली तारों के कारण यह हादसा हुआ है, जिसके लिए विभाग जिम्मेदार है।